गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली में एक जो बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं उन पे गणित के शिक्षक जो बनने के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उस मुद्दे पे क्योंकि दिल्ली के उस न्यायालय ने योग्यता में छूट देने से साफ इनकार कर दिया है और बीटेक डिग्री वाले अब गणित के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दोस्तों कि मामला क्या है। तो मामला है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में के संबंध में फैसला। केवीएस ने 2018 में भर्ती निकाली थी, जिसमें याचिकाकर्ता शुभाश्री ने भी आवेदन किया था। उन्होंने लिखित परीक्षा समान श्रेणी से 83वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन केवीएस ने पर्याप्त योग्यता नहीं होने के आधार पर उन्हें साक्षात्कार से वंचित कर दिया था। मतलब कि एग्जाम पास होने के बाद भी उन्हें उनका इंटरव्यू नहीं लिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल की। न्यायाधिकरण ने भी मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मतलब कि उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा इसके बाद में खटखटाया और उसके बाद में हाईकोर्ट ने भी उसे मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उसके बाद इन्होंने उस न्यायालय की तरफ रुख किया था। दखल नहीं देगी अदालत। आगे है कि उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला केवीएस शिक्षा के गुणवत्ता से जुड़ा है, जहां शिक्षा के उच्च मापदंड को पूरा करना है। न्यायालय ने कहा कि जहां योग्यता का उच्च मानक स्थापित करना है, ऐसे मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब कि न्यायालय ने यह कह दिया कि यहाँ देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से यहाँ मतलब है, इसीलिए हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इस खबर को पूरी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि मामला क्या है। तो बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री वाले व्यक्ति गणित के शिक्षक यानी टीजीटी नहीं बन सकते हैं। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीसी द्वारा बीटेक डिग्री धारक महिला को गणित विषय के शिक्षक नियुक्त करने से इनकार किए जाने को सही ठहराते हुए यह फैसला दिया है। मतलब कि दोस्तों, हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं वो टीजीटी में आप टीचर नहीं बन सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि गणित विषय में टीजीटी बनने के लिए स्नातक में सभी विषयों में गणित विषय का अध्ययन जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, जस्टिस मनमोहन और आशा मेनन के पीठ ने कहा कि बीटेक में 1 या 2 सेमेस्टर में ही गणित पढ़ाई जाती है। ऐसे में बीटेक डिग्री को गणित में स्नातक नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही शुभाश्री दास से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी केवीएस द्वारा गणित के टीजीटी के लिए पर्याप्त नहीं होने के आधार पर साक्षात्कार में शामिल होने से वंचित किए जाने फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय के शिक्षक बनने की योग्यता में किसी तरह का छूट देने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर इस प्रकार से ऐसा होता है, अगर बीटेक वालों को मैथ का टीचर बनाया जाता है, तो इसमें जो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए वो प्रभावित होगी। याचिकाकर्ता शुभाश्री दास ने उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि राष्ट्रीय शैक्षणिक शिक्षा परिषद 2015 में बीटेक डिग्री के आधार पर बीएड करने की अनुमति दी थी। मतलब इनका कहना है कि 2015 में जो हुआ था, उसके बाद में जो बीटेक वाले हैं उनको मैथ का टीचर बनने दिया गया था। बाद में ये कह दिया गया था कि आप बीएड यानी कि आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लीजिए। विद्यालय संगठन द्वारा उन्हें गणित का टीजीटी बनने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। याचिका में कहा गया था कि केवीएस को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया था कि केवीएस इस पद के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और बीएड अनिवार्य योग्यता बताया था। ऐसे में बीटेक के डिग्री के आधार पर बीएड करने वाले को गणित का टीजीटी बनने से रोका नहीं जा सकता है। यानी कि जो याचिका करता है, उन याचिकाकर्ता का ये कहना है कि हम मानते हैं कि हम बीएड नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए था कि बीटेक करने के बाद अगर आप बीएड कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी
और शिक्षक बना दिया जाएगा। लेकिन वहीं हाईकोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, उसने साफ साफ कह दिया है कि बीटेक में है जो, वो चारों सेमेस्टर में मैथ की पढ़ाई नहीं होती है, और एक शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी है कि हर सेमेस्टर में गणित की पढ़ाई वो अभ्यर्थी ने पूरा किया हो। इस आधार पे आप बीटेक वाले टीचर नहीं बन सकते। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार में कल बहुत कुछ देखने को मिला है, जिसमें अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड एक खबर है कि जिनको अब एक व्याख्यान का मतलब एक क्लास का लेक्चर देने का 1500 रुपया बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 1500 रुपया मिलेगा। और साथ ही साथ जो पहले जो उनका मंथली पेमेंट था वो थोड़ा कम था, लेकिन अब अधिकतम 50,000 कर दिया गया। मतलब कि अधिकतम आपको 50,000 अतिथि जो भी शिक्षक हैं उनको मिलेगा, और साथ ही साथ 1500 रुपये एक व्याख्यान के दिए जाएंगे। तो दोस्तों इतना ही खबर थी। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।